वेलकम टू क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद राज में। जैसा कि लास्ट डे हमने आपको 1-2 दिन पहले बताया था कि नेक्स्ट डे से आपको डेली 5 मिनट का एक वीडियो मिलेगा और 5 मिनट की क्लास में हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो केवल ये 5 मिनट की क्लास होगी और 5 मिनट की क्लास में हम आज की क्लास में करने वाले प्रीपोजिशन, ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम ये 5 मिनट क्लास केवल इसी वजह से लगाई गई है कि आपको 5 मिनट की क्लास में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। द 5 मिनट शो, इसका हमने नाम क्या रखा है, द 5 मिनट शो। केवल 5 मिनट की क्लास होगी और 5 मिनट क्लास में टारगेट यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक शब्द। ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध व्यक्त करते हैं, तो ये होता है संबंध सूचक शब्द। ठीक है, तो देखो प्लीज्ड, प्लीज्ड के साथ हमारा प्रीपोजिशन क्या है, प्लीज्ड के साथ विथ। प्लीज्ड के साथ विथ इसका मतलब होता है प्रसन्न करना या खुश करना। प्लीज्ड विथ इसका मतलब होता है प्रसन्न करना या फिर खुश करना। यहीं पर एंग्री, एंग्री के साथ ये याद रखना, एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक आता है एंग्री के साथ विथ और एंग्री के साथ ऐड। एंग्री मतलब क्या होता है, तो एंग्री मतलब होता है क्रोधित। एंग्री के साथ देखो दो प्रीपोजिशन आते हैं, एंग्री विथ और एंग्री ऐड। जब आप किसी व्यक्ति से क्रोधित होंगे, जब आप किसी व्यक्ति से क्रोधित होंगे तो वहाँ पर एंग्री विथ का प्रयोग करेंगे, और जब आप किसी वस्तु पर क्रोधित होंगे, जब आप किसी वस्तु पर क्रोधित होंगे तो एंग्री ऐड का प्रयोग करेंगे। देखो एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एंग्री विथ और एंग्री ऐड। तो जब हम किसी व्यक्ति से क्रोधित होंगे तो एंग्री के साथ लगाएंगे विथ प्रीपोजिशन, और जब किसी हम वस्तु पर क्रोधित होंगे तो लगाएंगे एंग्री के साथ ऐड प्रीपोजिशन। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। एंग्री के साथ आता है विथ, एग्री, एग्री विथ और एग्री ऐड। यहाँ पर भी दो तरीके से प्रीपोजिशन प्रयोग होता है। एग्री मीन्स होता है क्या, सहमत होना। एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। तो एग्री विद, जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होंगे, जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होंगे तो वहाँ पर हम एग्री के साथ विद का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी वस्तु पर यानी किसी प्रपोजल पर आप जब सहमत होंगे, किसी चीज़ पर आप सहमत होंगे, किसी वस्तु से आप सहमत होंगे तो वहाँ पर एग्री के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे, एग्री ऐड। ये सभी बातें आपको जब सेंटेंस आपके सामने आएगा तो सेंटेंस में ये सभी बातें समझ में आएंगी वहाँ पर कि इसमें व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो उस तरीके से यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखो फुल के साथ आप, फुल आप में होता है भरा हुआ, फुल आप। और इसके बाद फील्ड, फील्ड के साथ विद, फील्ड विद इसका मतलब होता है भरना। और इसके बाद क्वारल के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, क्वारल विथ और क्वारल ओवर। क्वारल विथ, क्वारल ओवर। देखो क्वारल मतलब क्या होता है, झगड़ा करना या लड़ाई करना। इसके साथ क्या आएगा, विथ। जब हम किसी व्यक्ति से लड़ाई करेंगे, जब हम किसी व्यक्ति से क्वारल करेंगे तो वहाँ पर आएगा क्वारल विथ और क्वारल ओवर। जब हम किसी वस्तु के, जैसे आप इस पेन के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर आप क्वारल के साथ इसका ओवर का प्रयोग करेंगे। और बिजी के साथ क्या आता है, बिजी के साथ विथ, बिजी विथ इसका मतलब होता है व्यस्त। बिजी विथ, बिजी के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, विथ। तो ये 5 मिनट क्लास, और 5 मिनट क्लास में आपको 100% यहाँ से एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार देखो रिवीजन करते हैं। प्लीज के साथ क्या आएगा, विथ, इसका मतलब होता है प्रसन्न करना या खुश करना। एंग्री, 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 एंग्री के साथ क्या आता है, विथ आता है और ऐड आता है। तो कहाँ पर विथ आता है, तो एंग्री के साथ हम ऐड विथ का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई व्यक्ति से क्रोधित होगा। व्यक्ति से क्रोधित होने पर विथ, और ऐड, एंग्री ऐड, वध से क्रोधित होने पर ऐड का प्रयोग करेंगे। ठीक, एग्री विथ और एग्री ऐड। एग्री मीन्स होता है सहमत होना। जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होंगे, जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होंगे तो वहाँ पर एग्री के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। और जब हम किसी वस्तु से सहमत होंगे तो वहाँ पर एग्री के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे। और ये प्रीपोजिशन आपको फुल के साथ आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल के साथ आप। ये सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये याद रखना, फुल के साथ आप प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है भरा हुआ। फील्ड के साथ विद प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है भरना। क्वारल के साथ विद आता है, इसका मतलब होता है झगड़ा करना। जब हम व्यक्ति से झगड़ा करते हैं तो क्वारल के साथ विद प्रीपोजिशन आता है। जब हम किसी वस्तु पर झगड़ा करते हैं, क्वारल ओवर, तो वस्तु पर झगड़ा करने के लिए हमको ओवर का प्रयोग करना होता है। और बिजी विद, जब हम किसी विजी के साथ क्या आता है, विथ, इसका मतलब होता है व्यस्त होना। ठीक, और डेली याद रखना, डेली इंग्लिश ग्रामर की क्लास, डेली इंग्लिश ग्रामर क्लास, जो ग्रामर क्लास होती है जिसमें से हम पढ़ रहे हैं अभी, डेली ग्रामर क्लास हमारी 6 बजे लाइव होती है। इवनिंग में 6 बजे क्लास डेली लाइव होती है। और ये समझ लें इस समय पर हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो लोग अगर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल A to Z बेसिक से एडवांस पढ़ना चाहते हैं
तो वो लोग क्लास में अवश्य जुड़ना ना भूलें। हम बेसिक से एडवांस पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आज की क्लास ये टॉपिक हमारा द एंड हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप करेंगे, और आपको क्लास रिगार्डिंग प्यार सपोर्ट जो भी हो सकता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में व्यक्त करेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल के द 5 मिनट शो में। अब इसके तुरंत बाद अभी क्लास हमारी लाइव होगी 6 बजे से, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अभी जस्ट 15 से 20 मिनट बाद। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं सभी लोगों के लिए एक साथ। जय हिंद, जय भारत। और क्लास रिगार्डिंग सभी लोग कमेंट करना है।